प्राचीन भारत के एक शांत प्रदेश में, जहां सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, वहीं एक विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। वह स्थान न बहुत बड़ा था, न बहुत छोटा, लेकिन वहां एक अनोखी शांति बसती थी। हवा में भी जैसे एक स्थिरता थी जो मन को धीरे धीरे शांत कर देती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था। शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे थे और जीवन के स्वभाव पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, बोला, भगवान, संसार में बहुत हिंसा है। मनुष्य ही नहीं, पशु भी हिंसक होते हैं। वे बिना कारण आक्रमण कर देते हैं। क्या हिंसा इस संसार का स्वभाव नहीं है? दूसरे शिष्य ने कहा, मैंने भी देखा है प्रभु, जंगल में एक हिरण को भेड़िए ने मार डाला। यदि जीव हिंसक नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने सभी की ओर शांत दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु साथ ही एक गहरी समझ भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस संसार में कोई भी जीव जन्म से हिंसक नहीं होता। भय, असुरक्षा और अज्ञान, ये तीन कारण हैं जो जीव को हिंसा की ओर ले जाते हैं। शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ को आश्चर्य हुआ, कुछ को संदेह। आनंद ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, भय तो सबको होता है, फिर सभी हिंसक क्यों नहीं बन जाते? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कथा से समझ में आएगा। सभी शिष्य ध्यान से बैठ गए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे राज्य का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और दूरदर्शी था। उसका नाम रत्नसेन था। वह अपने प्रजा से प्रेम करता था और चाहता था कि उसके तीनों पुत्र भविष्य में राज्य को बुद्धिमत्ता से संभालें। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बचपन से ही शिक्षा, शौर्य और संयम का अभ्यास कराया। परंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए, उसने देखा कि तीनों के स्वभाव अलग हैं। बड़ा पुत्र वीर था, परंतु अधीर। मंझला पुत्र बुद्धिमान था, परंतु संदेह से भरा। सबसे छोटा पुत्र शांत था, परंतु अनुभवहीन। राजा ने सोचा, यदि इन्हें जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं मिला तो ये केवल बाहरी शक्ति पर ही भरोसा करेंगे। एक दिन उसने तीनों पुत्रों को बुलाया। मेरे बच्चों, राजा ने कहा, राज्य चलाने से पहले तुम्हें जीवन का स्वभाव समझना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। तीनों उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, राज्य के बाहर एक घना वन है, वहां एक प्राचीन वृक्ष है। तुम तीनों अलग अलग समय पर उस वृक्ष को देखने जाओगे और लौटकर मुझे उसका स्वरूप बताओगे। तीनों ने आज्ञा स्वीकार की। सबसे पहले बड़ा पुत्र गया। वो गर्मी के मौसम में वन पहुंचा। धूप तेज थी, वृक्ष के पत्ते सूख चुके थे, शाखाएं रूखी और कठोर थीं। वो लौटकर बोला, पिता, वह वृक्ष निर्जीव है, उसमें न सौंदर्य है न जीवन। कुछ महीनों बाद मंझला पुत्र गया। वह वर्षा ऋतु में पहुंचा। वृक्ष हरा भरा था, पत्तियां चमक रही थीं, शाखाएं लहर रही थीं। वह लौटकर बोला, पिता, वह वृक्ष जीवन से भरा है, वह सुंदर और सजीव है। फिर सबसे छोटा पुत्र गया। वह बसंत ऋतु में पहुंचा। वृक्ष पर फूल खिले थे और मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। वह लौटकर बोला, पिता, वह वृक्ष अत्यंत सुंदर और फलदायी है। तीनों के उत्तर सुनकर राजा मुस्कुराया। उसने कहा, तुम तीनों सही भी हो और अधूरे भी। तीनों आश्चर्यचकित रह गए। राजा बोला, वृक्ष वही है, परंतु तुमने उसे अलग अलग समय पर देखा। जीवन भी ऐसा ही है, एक क्षण देखकर उसका निर्णय नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने कथा सुनाते हुए शिष्यों की ओर देखा। जिस प्रकार उस वृक्ष का स्वरूप मौसम के साथ बदलता है, उसी प्रकार जीव का व्यवहार परिस्थितियों से बदलता है। जब भय होता है तब जीव रक्षा करता है, जब सुरक्षा होती है तब वही जीव शांत हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या भय ही हिंसा का कारण है? बुद्ध बोले, भय और अज्ञान। जब कोई जीव समझ नहीं पाता कि सामने वाला मित्र है या शत्रु, तब वो आक्रमण कर देता है। उन्होंने आगे कहा, कुछ दिन पहले मैं वन में भ्रमण कर रहा था। वहां मैंने देखा एक घायल हाथी लोगों पर आक्रमण कर रहा था। लोग उसे हिंसक कह रहे थे, परंतु जब मैंने पास जाकर देखा तो उसके पैर में कांटा धंसा था। वह पीड़ा में था, इसलिए क्रोधित था। शिष्य शांत होकर सुनते रहे। बुद्ध ने कहा, जब कांटा निकाल दिया गया वो हाथी शांत हो गया। आनंद ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, तो क्या मनुष्य भी ऐसा ही है? बुद्ध बोले, मनुष्य भी भीतर के कांटों से पीड़ित होता है। अहंकार, भय, असुरक्षा, क्रोध। जब तक ये कांटे भीतर हैं, वो शांत कैसे होगा? एक अन्य शिष्य ने पूछा, तो समाधान क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, समझ, धैर्य और करुणा। उस दिन बुद्ध शिष्यों को लेकर वन में गए। वहां उन्होंने एक दृश्य दिखाया। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले की रक्षा कर रही थी। वह बड़ी चिड़िया पर बार बार हमला कर रही थी। शिष्यों ने कहा, प्रभु,
ये तो हिंसा है। बुद्ध ने पूछा, क्या ये आक्रमण है या रक्षा? शिष्य मौन हो गए। बुद्ध बोले, जब हम केवल घटना देखते हैं तो भ्रम होता है, जब कारण समझते हैं तब ज्ञान होता है। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक शिकारी विहार के पास आया। वो घायल था। शिष्यों ने उसे देखकर दूरी बना ली। बुद्ध स्वयं उसके पास गए, उसका उपचार किया। शिकारी रो पड़ा, मैं जीवन भर पशुओं को मारता रहा, आज जब मैं घायल हुआ तब आपने मेरी रक्षा की। क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि पीड़ा को शत्रु नहीं समझा जाता, उसका उपचार किया जाता है। शिकारी ने शस्त्र त्याग दिए। संध्या के समय बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जिस दिन तुम किसी भी जीव के व्यवहार के पीछे का कारण देख सकोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा, धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, समझ है। जब तुम प्रतीक्षा करते हो, तुम समय को सहते हो। जब तुम समझते हो, तुम सत्य को देखते हो। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, यदि कोई हमें हानि पहुंचाए तो क्या करें? बुद्ध बोले, पहले कारण समझो। यदि अज्ञान है, ज्ञान दो। यदि भय है, सुरक्षा दो। यदि क्रोध है, शांत रहो। यदि अन्याय है, दृढ़ रहो। परंतु प्रतिक्रिया में अंधकार मत बढ़ाओ। रात्रि गहराने लगी थी। चांदनी धरती पर उतर आई थी। बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, जीवन ऋतुओं की तरह बदलता है। जो आज कठोर दिखता है, कल कोमल हो सकता है। जो आज शत्रु लगता है, कल मित्र बन सकता है। इसलिए निर्णय से पहले समझो, प्रतिक्रिया से पहले ठहरो और भय से पहले करुणा जगाओ। शिष्य मौन बैठे रहे। उनके मन में जैसे कोई गांठ खुल गई हो। आनंद ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज हमें ज्ञात हुआ, हिंसा स्वभाव नहीं, परिस्थिति की छाया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और करुणा वो प्रकाश है जो हर छाया को मिटा देता है। धीरे धीरे रात बीत गई, पर उस दिन की शिक्षा शिष्यों के हृदय में स्थिर हो गई। उन्होंने जाना, जीवन को एक क्षण से नहीं, संपूर्णता से समझना चाहिए। किसी को उसके व्यवहार से नहीं, उसकी पीड़ा से समझना चाहिए। और सबसे बढ़कर धैर्य ही सच्चा बल है।